पचमढ़ी में होगी शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक। बस से सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल पचमढ़ी पहुंचा। मिशन 2023 को लेकर तैयार होगा रोड मैप। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं, भोपाल में बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। कोयला संकट दूर करने पर हुई चर्चा। सीएम बघेल ने दिलाया भरोसा, कहा गुल नहीं होने देंगे राजस्थान की बत्ती। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन निरस्त। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से निवेशकों ने आने में जताई असमर्थता। 4 अप्रैल से प्रस्तावित था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। बालोद में सर्व आदिवासी समाज का आंदोलन स्थगित। सीएम बघेल से मुलाकात के बाद फैसला। 11 में से 5 मांगों पर बनी थी सहमति। सर्व आदिवासी समाज ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया धन्यवाद। सूरजपुर में जिला अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर। शव वाहन नहीं मिला तो कंधे पर लेकर निकला पिता। इलाज के दौरान हुई थी मासूम की मौत। तेल गैस के बाद अब सेहत भी बिगाड़ेगी महंगाई। अप्रैल से पैरासीटामोल सहित 800 दवाएं होंगी महंगी। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पचमढ़ी में बीजेपी की आज चिंतन बैठक है। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू होगी। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राइज स्कूल, जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं इसमें शामिल होंगी। अगले 1.5 साल का रोड मैप भी इस बैठक में तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। बता दें, कल रात मंत्रिमंडल के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए थे और आज 10 बजे से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की बताई जा रही हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बता दें, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राइज स्कूल जैसी योजनाओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं अगले 1.5 साल का इस बैठक में रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री साल का इसमें रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान रात अपने मंत्रिमंडल के साथ बस से पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद आज ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री की बैठकें जारी हैं। मेरी सहयोगी भोपाल से अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमृतांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज लगातार बैठकें हैं, तो क्या कुछ उनका कार्यक्रम है आज? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बजट सत्र के बाद होने वाली ये चिंतन बैठक पचमढ़ी में हो रही है और कल ही सीएम शिवराज बस से पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां पर बैठक करने के लिए निकल गए थे। मैं आपको बता दूं कि सीएम ने बीच में रुककर ढाबे पर उन लोगों के साथ नाश्ता स्वल्पाहार भी किया था और उसके बाद वो पचमढ़ी की तरफ रवाना हो गए थे। आज से बैठकों का जो दौर है वो लगातार चालू हो जाएगा और यहाँ पर आज और कल में ये 2 दिन बैठकें शुरू की जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि 10 बजे से सीएम शिवराज की लगातार ताबड़तोड़ बैठकें शुरू हो जाएंगी, जिसमें खास करके जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। जो प्रत्येक विभाग के मंत्री हैं वो वहां पर आके प्रेजेंटेशन देंगे, अपने विभाग की प्रेजेंटेशन देंगे, उस योजना को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे और इससे सीएम पर चर्चा करेंगे। सीएम इन चीज़ों पर चर्चा करके ये निकालेंगे कि बजट में जो अलॉट किया गया है, जो प्रावधान निकाले गए हैं, उस हिसाब से आगे आने वाले 1 साल में जो पूरी योजनाएं चलेंगी उन पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको बता दूं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सीएम आज चर्चा करेंगे। लगातार उनकी पूरी बैठकें
जारी की गई हैं, जिसमें कि कन्या विवाह योजना है, निकाह योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, सीएम राइस स्कूल जो है वो एक योजना है, साथ ही अगर हम बात करें जल जीवन मिशन उसकी भी बात है। तो मतलब जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर खास ये बैठक आज की जानी है और हर मंत्री, हर समूह, जो प्रत्येक विभाग है, चाहे वो स्कूली शिक्षा विभाग हो, वो उच्च शिक्षा विभाग हो या फिर वो जल संसाधन विभाग हो, सभी अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पर देंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और बजट को किस तरीके से आगे जो जारी किया गया है बजट उसको किस तरीके से खर्च करना है आने अगले वाले 1 साल तक, इसकी चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आगे जो आने वाले 1.5 साल के बाद चुनाव है, तो आगे आने वाले 1.5 साल का रोड मैप इस जो चर्चा है, इस जो मीटिंग है, इसमें तैयार किया जाएगा। आज के दिन तो खासकर मैं आपको बता दूं कि योजनाओं पे ही मुख्यमंत्री लगातार बैठक लेंगे, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन योजनाओं के लिए जनता से भी सुझाव मांगा गया था, तो जनता के सुझाव को देखते हुए, मंत्री समूह के सुझाव को देखते हुए मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और इस पर क्या आगे कुछ हो सकता है 1 साल में, उस पर ये तैयार किया जाएगा। तो किन किन मुद्दों को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में के हिसाब से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण भी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो बैठक है 2 हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो बजट सत्र खत्म होने के बाद ही बैठक की जा रही है और 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। खास मुद्दे जो है जिनको लेकर सरकार तैयारियां कर रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं को भी और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, वो जो रोजगार के लिए है, रोजगार के लिए सरकार सबसे ज़्यादा इस बार प्रावधान निकालने जा रही है। रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा होने वाली है। दूसरा जो मुद्दा है जिस पर सरकार चर्चा कर सकती है और जो कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, वो है किसान, क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गेहूं बाहर एक्सपोर्ट होता है। हाल ही में मुख्यमंत्री बैठक करके आए थे। मध्य प्रदेश का गेहूं पूरे देश और दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो किसानों के और महत्व को देखते हुए, किसानों के लाभ को देखते हुए इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ महिला सुरक्षा का भी एक जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़रूरी है और बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग है उनके साथ मुख्यमंत्री ने खास बैठक की है। खास प्रेजेंटेशन वो देने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किस तरीके से और बेहतर शिक्षा को बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि तकनीकी शिक्षा को जोड़ने का लगातार जो सुझाव है वो आ रहा है। चौथी एक जो चीज़ है जो कि हमने कोरोना काल में देखी वो है मेडिकल की सुविधाएं। तो मेडिकल की सुविधाएं कहीं ना कहीं बढ़ाने की कवायद जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि मेडिकल सबसे ज़्यादा कोविड काल में जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है बेड नहीं मिलने की, ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की, तो इन चीज़ों को देखते हुए मेडिकल की सुविधाएं आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाने की योजना की जा रही है। साथ ही साथ जो और भी चीज़ें हैं जैसे जो जल जीवन मिशन है उसको लाने की, जैसे नर्मदा पाइपलाइन जो इतने समय से चला जा रहा है, जल जीवन मिशन ताकि हर घर में नल हो, खास करके, और जो गैस सिलेंडर को लेकर भी जो है, जो गैस सिलेंडर पाइपलाइन लगाने का मिशन भी है वो भी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आगे देखा जाएगा, जिससे हर गरीब घर में पानी और सिलेंडर और ये जो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है वो देखी जाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो जन कल्याण योजनाएं हैं जो चली आ रही है, मैं आपको बता दूं, जनधन योजना है, साथ ही साथ जो निवास योजना है, प्रधानमंत्री निवास योजना है, जो पे घर आवंटित किए गए हैं, इस पर खास फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार को प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से बजट मिला है, तो इस पर भी खास चर्चा की जा सकती है, क्योंकि कई लोगों को हाल ही में घर आवंटित किए गए हैं। जब मुख्यमंत्री को 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उस दिन ही कई लाखों लोगों को घर आवंटित किए गए हैं। तो ये भी एक खास मुद्दा हो सकता है जिस पे आगे आने वाले समय में सरकार चर्चा कर सकती है और रणनीति बना सकती है अगले 1.5 साल की। तो यही कुछ खास जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार चर्चा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक होगी और बस से मंत्रिमंडल के साथ सीएम पचमढ़ी के लिए रवाना कल रात हो चुके हैं। मिशन 2023 को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। कन्या विवाह योजना को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और लाडली लक्ष्मी योजना पर भी चर्चा की जाएगी। बस से मंत्रिमंडल के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पचमढ़ी के लिए कल रात रवाना हो चुके थे। मिशन 2023 को लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में 26 और 27 मार्च को होगी। कैबिनेट 2 दिन के चिंतन के लिए साथ में पचमढ़ी जा रही है। बीच में भी हम चिंतन की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन वो 1 दिवसीय होती थी। पिछले 2 साल
ठीक है। कोविड की भयानक लहर के कारण काफी कठिन थे, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में कैबिनेट की पूरी टीम ने मिलके न केवल कोविड के कहर से जनता को सुरक्षित रखने का काम किया, बल्कि प्रदेश के विकास के काम भी नहीं थमने दिए और जन कल्याणकारी योजनाओं का भी बेहतर क्रियान्वयन किया। लेकिन अब हम आगे का रोड मैप बना रहे हैं। पचमढ़ी से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ बरेली में स्टे लिया है, यहाँ पड़ाव लिया है और यहाँ पर डिनर के बाद आप देख पा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बस में सवार होते हुए, और हम देख पा रहे हैं कि जो बस हैं, 2 बस में मंत्री हैं, इसके साथ ही हम तीसरी बस की बात करें तो उसमें पूरा स्टाफ है। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर डिनर किया है और डिनर के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं पचमढ़ी के लिए। ये जो पड़ाव था, सबसे अहम पड़ाव था। यहाँ पर डिनर के लिए जो पूरा काफिला है रोका गया था और डिनर के बाद अब आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही जो मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अब ये सीधा यहाँ से पड़ाव पचमढ़ी की ओर रवाना होगा। और इस समय बात करें हम, मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान बस में सवार हो चुके हैं और तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके बीच साथ हैं और मुख्यमंत्री बस में सवार हो चुके हैं और अब ये जो काफिला है मुख्यमंत्री का, ये पचमढ़ी की ओर रवाना हो रहा है। पचमढ़ी में रात्रि विश्राम के बाद 2 दिन तक मंथन होगा। मंथन इस बात को लेकर होगा कि मध्य प्रदेश में जो नक्शा बदलने की बात कही जा रही है। देखिए, अब ये बरेली से पड़ाव के बाद ये काफिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो सुरक्षा घेरा है, जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो सबसे आगे हैं। इसके बाद जो हम पीछे बात करें, जो बस सामने दिखाई दे रही है, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। देख पा रहे हैं आप कि डिनर के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से रवाना होते हुए, और देखिए सीएम यहां से रवाना हो रहे हैं और 2 दिन तक मंथन होगा। हम तमाम लोगों की बात करें, मंत्रिमंडल सदस्यों की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं कि शिवराज जो कैबिनेट है उनके मंत्री यहाँ पर हैं और अब ये जो बस है पचमढ़ी की ओर रवाना हो रही है। रात्रि विश्राम पचमढ़ी में होगा और सबसे आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बस है। उसके बाद की बात करें तो ये काफिला पूरा आप देख पा रहे हैं। पचमढ़ी में रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह से ही मंथन का दौर शुरू हो जाएगा। 2 दिन तक मंथन रहेगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश की आगामी योजनाओं के लिए इस मंथन के दौरान अमृत निकाला जाएगा। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 बरेली। खबर रायसेन से है, जहां पचमढ़ी जाते वक्त बरेली में रुके सीएम शिवराज सिंह चौहान। बरेली के होटल जीके पैलेस सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का काफिला वहां पहुंचा। बता दें, जीके पैलेस में उन्होंने भोजन किया। बरेली के होटल जीके पैलेस में सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल पहुंचा। वो पचमढ़ी जाते वक्त बीच में बरेली रुके, जहां उन्होंने वहां भोजन किया। शिवराज मंत्रिमंडल ने जीके पैलेस होटल में भोजन किया। बता दें, पचमढ़ी जाते वक्त बीच में ही उनकी बस भोजन के लिए रुकी थी। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात का उन्होंने सह प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। 2022 के आखिरी में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। धार के गंधवानी से विधायक हैं उमंग सिंघार। बता दें, आदिवासियों के बड़े नेता भी माने जाते हैं उमंग सिंघार। गुजरात में 15% के करीब आदिवासी वोटर्स हैं। 2022 के आखिरी में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। बता दें, धार के गंधवानी से विधायक भी रह चुके हैं उमंग। आदिवासियों के वो बड़े नेता माने जाते हैं और करीब 15% आदिवासी वोटर्स गुजरात में हैं।
एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चयनित शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। चयनित शिक्षकों की शिकायत पर समिति का गठन किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 2018 में आवेदन और रिपोर्ट का फिर से प्रशिक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शिकायत का प्रशिक्षण समिति करेगी। चयनित शिक्षकों की शिकायत पर समिति का गठन किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बता दें 2018 में आवेदन और रिपोर्ट का फिर से प्रशिक्षण किया जाएगा और अभ्यर्थियों की शिकायत का प्रशिक्षण करेगी समिति। इटारसी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक सीताश शरण शर्मा ने पूर्व एसडीएम के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है और उन पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर जांच करने का आरोप लगाया है। सीताशरण शर्मा ने इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग में भी पूर्व एसडीएम हरेंद्र नारायण के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं। यहाँ के पूर्व अनुभागीय अधिकारी श्री हरेंद्र नारायण ने अपने कार्यकाल में यद्यपि बहुत सी अनियमितताएं की, बहुत से नियम के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कार्य किए। इसलिए आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए ताकि हमें न्याय मिल सके। मानहानि का दावा हम उन पर कर रहे हैं और अन्य भी कुछ धाराएं हैं और उनको श्री हरेंद्र नारायण को सज़ा मिल सके ताकि आप भविष्य में कोई अधिकारी किसी पर मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाए और न्याय और कानून के हिसाब से कार्य करें। खबर देवास से है, जहां पुलिस ने 80 लाख का नकली डीजल और यूरिया बरामद की है। शिप्रा इलाके के वेयर हाउस पर औद्योगिक थाना पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने कारखाने पर दबिश दी। वहीं एसपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह का पता लगाने की कोशिश कर रही है और आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से कोई लाइसेंस से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं मिला है। देखिए, गुंडे, बदमाशों, माफियाओं, मिलावटखोरों के विरुद्ध जो अभियान है देवास पुलिस का, प्रशासन का, वो लगातार जारी है। इसी क्रम में औद्योगिक थाना क्षेत्र ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें फर्जी ब्रांड से नकली सामान बनाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसमें वो लोग किसी ब्रांडेड कंपनी का नाम लेकर यूरिया और डीजल बनाने का काम कर रहे थे। इनके यहाँ से लगभग 80 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। हम लोग इसमें विवेचना कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। सभी लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का दावा है कि उनके लिए आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल का कहना है कि आप पंजाब तक ही सीमित रहेंगे। दरअसल 4 राज्यों में मिली जीत से युवा मोर्चा बेहद उत्साहित है और ये कहना है कि युवा मोर्चा का कि पूरे देश में मोदी लहर है। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है, जिसमें आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा जारी है। आम आदमी पार्टी ठीक है। देखिए, अगर अभी आप चुनाव की बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी के जो चारों राज्य हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो। जनता का आशीर्वाद और भरोसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व के ऊपर लोगों का भरोसा है। सीधी जिला अस्पताल के 2 डॉक्टरों से बदसलूकी और धमकाने का मामला सामने आया है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष पर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि भाजयुमो जिला अध्यक्ष निशांत मिश्रा फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए डॉक्टर पर दबाव बना रहे थे। डॉक्टरों ने फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने से मना करने पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने डॉक्टरों को खरी खोटी सुनाई, साथ ही डॉक्टरों को धमकाना भी शुरू कर दिया। नाराज डॉक्टरों ने मामले की शिकायत एसपी और कलेक्टर से की है। वहीं पीड़ित डॉक्टर मीडिया के सामने कुछ कहने से बच रहे हैं। उधर भाजयुमो जिला अध्यक्ष मामले पर लीपापोती करते दिखे। एसपी ने सिटी कोतवाली पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। ये मेडिकल बोर्ड की बैठक चल रही थी, कल की बात है। उसी समय इस तारतम्य में कुछ बातचीत हुई है। कोई मारपीट की घटना नहीं हुई, न किसी तरह का कोई ऐसा अप्रिय घटना नहीं हुई है। हाँ, इनके बीच में वाद विवाद जरूर हुआ है डॉक्टर दिनेश पाठक और उपाध्यक्ष महोदय के बीच में। तो उसके लिए दोनों तरफ से लिखित शिकायती आवेदन आए हैं, उस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे। और एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इनके विवाद की कुछ जानकारी आई है तो उनको मैंने टीआई कोतवाली को बोला है कि इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई
जांच करके सुनिश्चित करें। व्यक्ति जो विकलांग था उसका आवेदन नहीं लिया जा रहा था, तो गए कि उन्होंने कहा एक खड्डी से आया है 40 किलोमीटर दूर से चल करके। और डॉक्टर खरे से बात कर रहे थे कि हम ये कहने आए हैं कि इसका आवेदन ले लीजिए, इसकी जांच करा लीजिए, अगर यह विकलांग है तो फिर इसका आप प्रमाण पत्र बनाइए, नहीं है तो नहीं बनाइए, लेकिन आवेदन ले लीजिए। इतने में बीच में दूसरे डॉक्टर पाठक टपक गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डॉक्टर खरे जी से बात कर रहा हूँ। और इसी में बातचीत हुई और उन्होंने डॉक्टर पाठक ने निशांत मिश्रा को कहा इस प्रकार की अशोभनीय बात करना क्या किसी डॉक्टर को शोभा देता है। टीकमगढ़ में नगरपालिका की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। नगरपालिका की टीम ने सरकारी भूमि पर बने आधा दर्जन गुमटियों को हटा दिया है। एसडीएम के निर्देश पर नगरपालिका ने चकरा तिगेला इलाके में कार्रवाई की है। भिंड में नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 10,50,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 200 और 2,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नकली नोट और एक कलर प्रिंटर भी बरामद किया गया है। महानगरों में नकली नोटों को खपाते थे तस्कर। बता दें पुलिस ने मड़ैयन तिराहा से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। खबर सीधी से है, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीधी रीवा बाईपास पर यह बड़ा हादसा हुआ था, जहां बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि मृतकों की अभी तक शिनाख्त यानी पहचान नहीं हो पाई है। सीधी रीवा बाईपास पर यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुरैना में सरसों की खेत में आग लग गई है। आग से पूरी फसल जलकर राख हो गई। नगरा थाना क्षेत्र के लालपुरा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सरसों के खेत में आग लग गई और आग लगने से पूरी की पूरी फसल जलकर राख हो गई है। नगरा थाना क्षेत्र के लालपुरा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए कि आग कितनी भीषण थी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फसल नष्ट हो गई। देखिए तस्वीरों में कि कितनी भयानक और भीषण आग है और धीरे धीरे आग ने एक तरह से विकराल रूप ले लिया और सरसों की फसल जलकर राख हो गई। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।